औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 में हमने पहली 6 एक्सरसाइजेस देख ली हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट किया था। आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ना आपके पास ये एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास कोई एक कर्व है, ठीक है जी। वो कहता है कि आपने ना एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मीन्स कि इसके अंदर ये जितना भी जो एरिया है ना, ये आपने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। अब जब एरिया कैलकुलेट करना होता है तो कहाँ से लेके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज है, ये एक्स की वैल्यू होगी ना, ये x1 है, ये x2 है। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो वो कहेगा कि आपने x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक एरिया कैलकुलेट करना है अंडर द कर्व। अब जब भी एरिया अंडर द कर्व की बात आएगी तो आपने सिंपली क्या करना होगा, कोई भी आपके पास कर्व की जो फंक्शन है, मतलब कि कर्व की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन होगी। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है या जो भी है, तो वो आपको आपके पास क्या होगी, गिवन होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स क्यूब प्लस 1 हो, जो भी होगा वो आपको इसकी इक्वेशन गिवन होगी। वो आपसे कहेगा कि आप क्या करो, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। और दूसरा उसमें लिमिट गिवन होगी। लिमिट मींस कि एक्स की वैल्यूज गिवन होगी 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 5 तक, जो भी वहां पे आपके पास एक्स की वैल्यूज होंगी वो गिवन होगी। अगर नहीं गिवन तो उसको पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपली एरिया अंडर द कर्व का मतलब होगा कि जो भी आपके पास चीज दी गई होगी ना, आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया के लिए आपके पास क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन दिया गया हो और लिमिट क्या दी है, एक्स 1 से लेके एक्स 5, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ऊपर आप क्या लिख देंगे 5। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 5 तक, किसको, जो भी कर्व दी गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट कर देंगे जैसे 3.6 में हमने की थी, तो आपके पास सिंपली उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसी भी कर्व का, ठीक है जी। तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक थी कि क्या हमने एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, क्या आपने क्या करना है, सिंपली जो भी सवाल दिए गया होगा, जो भी कर्व दी गई होगी उसकी इक्वेशन होगी और लिमिट्स दी गई होंगी, आपने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है उस कर्व को, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, एरिया होगा आपके इसका कर्व का, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जिसको ऐसे लिखना चाहिए था, इंटीग्रेट एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन यहाँ पे जो भी होगी वहां पे किसी भी कर्व की इंटीग्रेशन होगी, वो असल में क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। मीन्स कि इसको ये कहना चाहिए था कि एरिया जो इंटीग्रेशन होती है किसी भी कर्व की, वो क्या होता है, हमारे पास एरिया होता है। पहला सवाल है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अब देखो यहाँ पे कर्व दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आपके पास दी हुई है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपली आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है 1 से लेके 2 तक उस फंक्शंस को, उस कर्व को, आपके पास जो भी कर्व दी गई है, ठीक है। तो आपके पास कर्व क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एरिया इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया लिख लेना। तो आप यहाँ पे देखो तो इसके अलग अलग अब इंटीग्रेशन इसकी बहुत ज्यादा आसान फंक्शन होंगे। अगर आपको 3.6 आती है या 3.2 आती है तो बहुत ज्यादा इजी इसके फंक्शन होंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए ना, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर ले, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर ले। एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। पावर 2/2 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1, 1/3 बाहर लिख लें। अपर लिमिट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 1। ये आपको बस 3.6 वाला सारा काम है। तो ये बन जाएगा 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 प्लस 2 में से 1 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 7/3 प्लस 1। तो एलसीएम 7 आएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा इस कर्व का, ठीक है जी। नेक्स्ट बिल्कुल सेम सवाल है, कहता है कि फाइंड द एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू एक्स इक्वल टू 2। सिंपली आपने क्या करना है, लिखना है एरिया इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से लेके 2 तक है। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, 5 कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे, इसके 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, माइनस एक्स बाहर रखें, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अलग। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, तो 5x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पावर रूल आ जाएगा, पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। साथ में आपको क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, 5 तो बाहर लिखा, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -1, -1/3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 2 का क्यूब -1 का क्यूब ये आ जाएगा, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ 2 का क्यूब 8, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, -1/3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें 5 3 जार 15, और ये 9 9 + 3 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो 15 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह का आसान सा सवाल है, इसमें क्या करना है हमने, देखिए कहता है कि फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 3 √x एंड अबाउ द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4। सिंपली आपने क्या करना है, सवाल दिए हुए लिखना है एरिया इज इक्वल टू 1 से 4, उस फंक्शन का ना आप लिख रहे हैं 3 √x, 3 कहाँ से बाहर आ जाएगा, x की पावर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आप क्या करेंगे पावर 1/2 को पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल आपके पास क्या बन जाएगा, 3x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 हो जाएगा, पावर 1 से लेके लिमिट 1 से लेके क्या है 4 तक, तो आपके पास पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। ये 3 3 के जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 बन जाएगा, तो 3 3 के साथ कैंसिल, तो 2 x की पावर 3/2 लिमिट 1 से लेके क्या है 4 तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है ये 2 बच जाएगा था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट 4 है, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को ना 2 की पावर 2, और पावर ऊपर 3/2 है, -1 की तो जो मर्जी पावर हो वो क्या रहता है 1 ही रहता है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 इधर ही रहेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, -1, 8 -1 कितना होता है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द cos फंक्शन, cos फंक्शन का मतलब होता है cos ऑफ x, ठीक है ना, cos फंक्शन का क्या मतलब होता है cos ऑफ x, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक दी गई, -π/2 से लेके π/2 तक। अब यहाँ पे इसने सिंपल ऐसे क्या किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की हुई है, हम आपको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड क्या है, पहले π/2 पुट कर देंगे, फिर -π/2 कैसे, फॉर एग्जाम्पल ना उसने कहा था कि आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू cos ऑफ x है, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, x इज इक्वल टू -π/2 से लेके x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x, cos की सिंपल इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, पहले अपर लिमिट sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin -π/2, ये बन जाएगा sin π/2, साइन के अंदर माइनस हो तो स्टार्ट में आ जाते हैं, प्लस sin π/2 हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस sin π/2 की वैल्यू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ना, पहले जितने भी हमने 4 सवाल किए उसमें लिमिट दी होती थी, यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई, तो पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। उसने क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए y को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यूज लिमिट के लिए निकालनी होती है ना, तो y की जगह 0 पुट किया तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर, x का मान आ जाएगा अंदर, क्या बच जाएगा 4 - x, x इज इक्वल टू 0, 4 - x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास दो x की वैल्यू आ जाएगी, एक x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। आपने अब सिंपली क्या कर देना है, लिखना है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स। ये अब बार बार ये लिखने की नीड नहीं है, अगर आप ना भी लिखे तो काम चलेगा, ठीक है। सिर्फ क्या लिख देंगे 4x - x को स्क्वायर, जो कार गिवन होगी।
4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर ले, माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/3 बाहर लिख लें, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1/3, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 माइनस 64 माइनस 0, तो एलसीएम आ जाएगा 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32, इसको 64 बाय आ जाएगा 3, एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 32 को 96 माइनस 64, 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square plus 2x minus 3 and the x axis। अब यहाँ पे फिर देखो हमें लिमिट नहीं दी हुई, पहले हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करके क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो पुट y is equal to 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 is equal to x cube plus 2x minus 3, इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद ये फैक्टर तो आप इसी से बना सकते हो ना, 2x को 3x minus x फैक्टर बन जाएंगे, तो x की प्लस 3 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो फिर आपने सिंपली इंटीग्रेट क्या करना है, फ्रॉम -1 एरिया इज इक्वल टू -1 से -3 से लेके 1 तक, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये फंक्शन जो आपके पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, 2 बाहर आ जाए, एक्स की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, और 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, पावर रूल लग जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, पावर रूल लग जाएगा, पावर 1 है तो 2/2 हो जाएगा, और ये बाहर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, एक्स। अब सिंपली आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसको जरा देख लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो आपने उसको इग्नोर करना है, और उसकी जगह हमेशा आपने क्या करना है, पॉजिटिव लेके आना है। ठीक है, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपने उसके साथ लिख लेना। अब नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube plus 1 and the x axis and line x is equal to 2। अब एक लिमिट हमें दी हुई है, दूसरी लिमिट हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को 0 की इक्वल पुट करेंगे, जब 0 की इक्वल पुट किया तो x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, तो उसका फार्मूला लगाया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे 1, तो सिर्फ x लिखा प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों को 0 अलग अलग पुट किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी ना, जब फार्मूला की मदद से सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया ना, वो देखो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, आयोटा की फॉर्म, विच इज नॉट पॉसिबल, ये जिसको हम कह सकते हैं इग्नोर कर दे, क्योंकि हम जब लिमिट की वैल्यूज लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर लेते हैं, तो ये आयोटा वाली हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, -1, दूसरी वैल्यू हमें क्या गिवन थी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू -1 से लेके 2 तक, क्या किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 का, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन अलग कर ले, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर ले। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे हम जब पावर रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब की क्या लगेगा, 4/4 हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, फिर 1/4 बाहर लिख लें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 का 4 16 -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 27/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube minus 4x and the x axis। आपके पास क्या दिए हुए, y is equal to x cube minus 4x दिए हुए। ठीक है, तो अब लिमिट नहीं दी हुई, पहले इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे, जब 0 की इक्वल पुट किया तो इसमें से x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लिमिट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो आपके पास अब तीन लिमिट्स आ गई, -2, 0 और 2। ठीक है, हमने इंटीग्रेट फिर क्या करना होगा, देखो ना, -2 दरमियान में आता है 0, फिर 2, तो हमने कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -2 से लेके 2 तक। ठीक है जी,
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे -2 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये देखें, अच्छा ये असल इवन फंक्शन के लिए होती है, मैं आपको ना यहाँ पे सिंपल दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने फिर वही काम किया, ठीक है, वो वहां तक आपने सेम करना है, पिछले पेज तक में जो आपको लिमिट निकालनी है ना वो आपने इसी तरीके से निकालनी है। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला मेथड यहाँ पे आपको दूसरा बताता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें ना, हम इसने क्या किया होता, -2 से लेके 2 तक, 0 से 2 तक हमने किया होता, लेकिन मैं आपको ना इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, पहले इंटीग्रेट करना है इसी फंक्शन को -2 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके 2 तक, दरमियान में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। अब माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि आपके पास ना जब भी इस तरह की फंक्शन आ जाए ना -2 से लेके 2 तक, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह मूव करता है, या ऐसे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है। देखो जब ग्राफ यहाँ पे आएगा ना, ये -2, यहाँ पे 0, फिर यहाँ से 2 से लेके फिर कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, तो साइन चेंज हुआ ना। जब भी यहाँ से साइन चेंज करते हैं तो दरमियान में क्या था, माइनस। अगर ये ग्राफ ऐसा रहता ना, आप ग्राफ बना के बेशक चेक कीजिएगा, अगर ये ग्राफ ऐसा रहता तो फिर दरमियान में आप क्या डालते, प्लस डालते। लेकिन आपके पास यहाँ पे ग्राफ चेंज होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दरमियान में माइनस लगा देना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट -2 से लेके 0 तक x³ - 4x की इंटीग्रेशन अलग कर ले, और 0 से लेके 2 तक x³ - 4x की इंटीग्रेशन अलग। तो ये क्या बन जाएगा, x⁴/4 -4x² डिवाइडेड बाई 2। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -2 से लेके 0 तक, दरमियान में आएगा माइनस। ये भी बन जाएगा x⁴ -4x² डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, -2, 0 से लेके 2 तक, ठीक है जी। तो ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पहले 0, दोनों में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, अगला भी क्या हो जाएगा 0, दरमियान में क्या आएगा, माइनस। फिर -2 पुट करें, -2⁴ डिवाइडेड बाई 4, माइनस, ये बन जाएगा 2 2 4, तो ये 2 बच जाएगा। फिर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये अपन उसके लिए हो जाएगी। इसी तरह सेम आपने अगले के लिए भी कर लेना। जब 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2⁴ माइनस ये डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। और ये 2 1 जार 2, 2 जार 4, ये आपके पास बन जाएगा 2 का 2 × 2 का स्क्वायर। और अगली वाली दोनों में क्या है, 0 0, तो अगली मैं पुट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ये लिमिट आप बेशक यहाँ तक करके ना, आप लिमिट अपने खुद ट्राई करनी होती है, ठीक है ना। मैं आपको वैसे कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना, -2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, -2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस ये भी आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, -2 × 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 हो जाएगा। 4 - 8, -4 - 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -4, माइनस इंटू -4, ये भी प्लस का 4 बन जाएगा, +4। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। 8 स्क्वायर यूनिट आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है जी। आपने इसको इसी तरीके से करना है, बेशक आप दूसरा मेथड करना चाहें तो कर ले, लेकिन आपने हमेशा इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है। ये दूसरा मेथड भी आप देख लेना, और यही है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ह्यूमन फंक्शन के लिए होती है, यहाँ पे आर्ट फंक्शन है। बहरहाल जो भी यहाँ पे है, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 3 लिमिट्स हैं, आपने सबसे पहले वही काम करना है ना, इसको 0 की इक्वल पुट करना है आपके पास। आप 0 की इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे, 0 1 -1। तो लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके 1 तक, ठीक है। आपने इसको खुद से ट्राई करना है, जैसे पिछले सवाल में मैंने कराया, यहाँ पे जो हुआ आपने इसे नहीं करना। पहले आपने क्या करना है, -1 से लेके 0 तक, फिर क्या करना है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। इसको आप ट्राई करें, अगर ये नहीं होता तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं आपको इसको दोबारा सॉल्व कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स इज बाउंडेड बाय द कर्व y² - 3x फ्रॉम x = -1 to x = 2। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास पहले जब हम एरिया फाइंड करते थे ना, y आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, y² आ गया। तो हमें तो एरिया y का कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास दो अलामत आती हैं, प्लस और माइनस आता है। तो प्लस और माइनस हम यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे, क्यों प्लस लेंगे, उसने क्या कहा था कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। देखिए ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबव एरिया फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के अबव एरिया फाइंड करने का मतलब है वहां पे सिर्फ एक्स, वाई की पॉजिटिव वैल्यू होगी, वाई की नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, y = +3 - x।
अब आपने सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 2 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास है 3 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम पावर रूल तब लगा सकते हैं जब डेरिवेटिव मौजूद हो। डेरिवेटिव क्या आता है, -1, तो 3 का तो 0 होता है ना, एक्स का -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड मीन माइनस इधर भी लिख लिया, माइनस इधर। तो अब इस पे क्या लग जाएगा, पावर रूल। ये बाहर वाला माइनस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। इसको ऊपर लेके आएंगे तो -2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अपर लिमिट जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2, माइनस जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2/3। 1 की जो मर्जी पावर होती है 1 होती है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, -2/3 -7 तो कितना आ जाएगा 14/3 ये आपके पास। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू cos x/2 फ्रॉम x इक्वल टू -5 to 5। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन करके दिखाया ना। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या हो जाएगा, वहां पे हमने cos ऑफ x की इंटीग्रेशन की थी, ये देखिए हमने cos ऑफ x की इंटीग्रेशन की थी। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। वहां इस सवाल के अंदर आपके पास है 1/2x, मींस यहाँ पे आ जाएगा sin cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x/2, और दोबारा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट चेंज है। लिमिट क्या है, -π से लेके पाई तक। बाकी आपका सारा सवाल से ठीक है, आपने इसको खुद से ट्राई करना है। मींस कि सिर्फ आपने क्या करना है, cos x/2 है ना, cos x/2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin x/2, और x/2 का दोबारा डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 2। ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन माइनस पाई। ठीक है, तो माइनस शुरू में आ जाएगा साइन पाई, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, जो भी आंसर है इसको जरा ट्राई कीजिएगा ना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन, हाँ π/2 है ना, सॉरी, तो π/2 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 वैसे क्या होना चाहिए यार, -π/2 से लेके π/2। अच्छा, इसको जरा ट्राई करते हैं, इसने यहाँ मेरे ख्याल में गलत कुछ किया हुआ है। तो ये π/1/2 है ना, मैं चले इसको ना आपको अगले पार्ट क्वेश्चन करके देखा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्या लिमिट दी हुई है, -π से लेके पाई तक है, cos x/2 d ऑफ x। cos x/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और लिमिट -π से लेके पाई तक। इसको 2 बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बच जाएगा, sin x/2 पहले अपर लिमिट, sin π/2 माइनस sin -π/2। ठीक है जी, ये बन जाएगा 2, sin π/2 कितना होता है 1, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, और sin π/2 कितना होता है 1, 2 इंटू 2, तो आपके पास यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ आपका आंसर 4 निकला हुआ है कैसे, हाँ ठीक है, इसने यहाँ पे ना डायरेक्ट जो पता नहीं कैसे, इसको देख लें। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x। बहुत सिंपल सा सवाल है। sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट 0 से लेके π/2 तक। ठीक है। ये देखिए, sin की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट इंटीग्रेशन क्या होती है यहाँ से 0 से लेके π/3 तक। ठीक है, तो -1/2 बाहर आ जाएगा, cos 2x, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके π/3 तक। -1/2, cos 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, π/3 माइनस cos 2, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, -1/2, 2π/3 कितना होता है -1/2, और cos 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, cos 0 की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2 तो कितना हो जाएगा -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3/4, आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, इसको ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, मतलब कि ये हम पहले कर चुके हैं,
फिर भी आपको मैं दोबारा ये करवा देता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करना, ठीक है, वो वाला लंबे चक्रों में ना पड़ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ये आपके पास कर्व दी हुई है वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो वही लिमिट निकालनी है, y को 0 पुट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और 2a माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये आपके पास है ना 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इस यहाँ क्या कर रहा है, माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, आगे प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। बी आपके पास क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर ऐड भी किया, ए का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया ना, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर डी। अब वायर माइनस है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का डी। अब आपको पता है ये हम सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या करते होते थे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स वाली वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए, इसको किसकी इक्वल पुट करते थे, साइन थीटा। डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल dx आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos थीटा डी। ठीक है, ये 3.2 वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही आठवां पार्ट, 3.3 वाला सॉरी। अब फिर हमने ना लिमिट भी चेंज करनी है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2, जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए हुए ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू ए साइन थीटा। ए से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5/2। और जब x इक्वल टू 2a को अप्रोच करेगा तो आप 2a माइनस ए, तो a हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई a, साइन थीटा 1 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2, थीटा 5/2। ठीक है, मीन्स कि अब हमारा सवाल x की जगह थीटा में आ गया, तो लिमिट को भी हमने किस में चेंज कर लेना है, थीटा में चेंज कर लेना। ये बन जाएगा 0 से लेके 2a, ये सवाल था। अब हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, -5/2, और 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, 5/2, और a स्क्वायर, x माइनस ए की जगह पे क्या पुट कर दी, ए साइन थीटा, और dx की जगह पे क्या आया था, ए cos थीटा डी थीटा। आप इसे देख लें, ठीक है, पीछे जाकर देख लें, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, dx की जगह पे क्या आ गया, ए cos थीटा डी थीटा। ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ए स्क्वायर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर इससे कैंसिल, cos स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ए cos थीटा, ये भी ए cos थीटा, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की तो इंटीग्रेशन नहीं होती, उसको हम किस में चेंज करते होते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू डी थीटा। अब फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 कैसे आया, ये वो वाली प्रॉपर्टी, आप बिल्कुल अब ये 2 लिखने की नीड नहीं है, आप सिंपली क्या करें, इसको इंटीग्रेशन करें, -5/2 से लेके 5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। या अगर आपने करना है तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 0 से लेके 5/2 तक कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लिमिट एक जैसी हो ना, 5/2 से लेके 5/2 ई एफ एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 0 से लेके 5/2 ई एफ एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें नीड नहीं है, आप सिंपली क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा, और cos 2 थीटा की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, इसके साथ देखो ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 की इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन cos 2 थीटा की अलग। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये सवाल अगर आपको समझ नहीं है, जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप दोबारा देख लें, फिर भी कोई मसला होता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ये दोबारा अलग से पेज पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 3.7, जो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सारी इंटीग्रेशन है जो 3.6 के अंदर पढ़ चुके हैं, आसान आसान सी इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए, ठीक। अब मजीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 3.8 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।